एक ऐसा देश जहां इलेक्शन में 100% लोग वोट करते हैं, पर बैलेट पर एक ही कैंडिडेट का नाम होता है। जहां इंटरनेट तो है पर दुनिया तक पहुंच नहीं। बात है ईयर 1945 की, जब जापान में एटॉमिक बम गिरने के बाद जापान ने सरेंडर कर दिया। जब जापान ने सरेंडर किया उस समय नॉर्थ कोरिया पर भी जापान का ही कंट्रोल था। जापान के सरेंडर करने के बाद उसको कोरिया को भी आजाद करना पड़ा। कोरिया 1945 में आजाद तो हो गया, लेकिन उसको 1948 में दो टुकड़ों में बांट दिया गया, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया। नॉर्थ कोरिया को सोवियत यूनियन का सपोर्ट मिला और साउथ कोरिया को अमेरिका का। नॉर्थ कोरिया में सोवियत यूनियन ने किम टू संग को सपोर्ट किया। फिर 1950 में नॉर्थ कोरिया ने साउथ कोरिया पर अटैक कर दिया। North Korea's artillery attack against a South Korean island. जंग के बाद किम टू संग ने अपने आप को ग्रेट लीडर बना लिया और यहीं से शुरू हुई डिक्टेटरशिप। उसके बाद पावर उसके बेटे किम जोंग इल और फिर उसके पोते किम जोंग उन तक पहुंच गई। आज हाल ये है कि इंटरनेट केवल सैटेलाइट के लिए ही यूज किया जाता है और आम लोगों को क्वांग मियोंग मिलता है और इस पर भी गवर्नमेंट का ही कंट्रोल होता है। देश के अंदर ही एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए भी ट्रैवल परमिट चाहिए, जिसे गवर्नमेंट अप्रूव करती है। नॉर्थ कोरिया अपना खुद का कैलेंडर यूज करता है, जिसे जूज कहते हैं। इसका ईयर फर्स्ट स्टार्ट होता है 1912 से। किम टू संग का बर्थ ईयर मतलब दुनिया के लिए 2025 है, लेकिन नॉर्थ कोरिया के लिए ये साल जूज 113 है। ज्यादातर लोग पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से राशन लेते हैं, लेकिन अक्सर सप्लाई खत्म हो जाती है और इनको ब्लैक मार्केट से राशन लेना पड़ता है। अगर कोई एक सिटीजन क्राइम करे तो उसके बच्चे और पोते तक को पनिशमेंट दी जाती है। इस सिस्टम को 3 जनरेशंस ऑफ पनिशमेंट कहते हैं। नॉर्थ कोरिया में जीन्स पहनना, वेस्टर्न हेयर स्टाइल रखना या हॉलीवुड फिल्म देखना भी क्राइम है। यहाँ तक कि गवर्नमेंट ने 28 हेयर स्टाइल अप्रूव किए हैं, 10 मेन के लिए और 18 वुमेन के लिए। सिर्फ यही हेयर स्टाइल रखने की परमिशन मिलती है। नॉर्थ कोरिया में कार रखना एक लग्जरी है। सिर्फ एलिट्स और आर्मी ऑफिशियल्स के पास कार होती है। आम लोग साइकिल से या वॉक करके ट्रैवल करते हैं। किम फैमिली को गॉड की तरह दिखाया जाता है। हर घर में किम टू संग और किम जोंग इल की फोटोज मैंडेटरी है और फोटोज दीवार के बिल्कुल ऊपर की साइड होनी चाहिए। डेली उन्हें साफ भी करना पड़ता है। नॉर्थ कोरिया में रिलीजन पर भी पूरी तरह बैन है। चर्च, मॉस्क या मंदिर जाने की कोई फ्रीडम नहीं। यहाँ तक कि एक बंदे के पास एक छोटी सी बाइबल थी जो वो चाइना से स्मगल करके लाया था। गवर्नमेंट को पता चलने पर उसे 3 जनरेशन पनिशमेंट दिया गया। बचपन से बच्चों को लीडर की कहानियां फेरी टेल की तरह सुनाई जाती है। एग्जाम्पल के तौर पर टेक्स्ट बुक में लिखा होता है कि किम जोंग इल ने बचपन में गोल्फ खेला तो 18 होल इन 1 किए, या किम टू संग बारिश रोक सकते थे। और टेक्स्ट बुक में ये भी लिखा होता है कि किम टू संग ने जापान को अकेले ही हराया। ये पर्सनैलिटी कल्ट ही उनके कंट्रोल का सबसे बड़ा हथियार है। इस सबसे बचकर कुछ लोग नॉर्थ कोरिया से भागने की कोशिश भी करते हैं, जिनमें से कुछ लोग सक्सेसफुली निकल भी जाते हैं। इनमें से ही ओ चोंग सॉन्ग नाम का एक बंदा था। ओ ने अपनी जीप चलाकर साउथ कोरिया के बॉर्डर तक पहुंचा, जहां उसकी जीप का टायर पंक्चर हो गया। फिर वो गाड़ी से कूदकर बॉर्डर क्रॉस करते हुए भागा। जब उस पर नॉर्थ कोरियन सोल्जर्स ने गोलियां चलाई, उसको 5 गोलियां लगी, लेकिन साउथ कोरियन सोल्जर्स ने उसे अंदर खींच लिया। एक योनमी पार्क नाम की महिला थी जो नॉर्थ कोरिया से रिवर क्रॉस करके भाग निकली। 13 साल की उम्र में अपनी माँ के साथ चाइना भागी। हैरान करने वाली बात यह है कि जब वो चाइना पहुंची तो पहली बार अपनी जिंदगी में इंटरनेट और हॉलीवुड मूवीज देखी। उसने कहा कि नॉर्थ कोरिया में हमको लगता था कि दुनिया सिर्फ वही है जो हमें दिखाई जाती है। नॉर्थ कोरिया अपने हैकर्स के लिए भी बहुत मशहूर है। ये हैकर्स दुनिया भर के बैंक्स, क्रिप्टो एक्सचेंजेस और इवन सोनी पिक्चर्स तक हैक कर चुके हैं। रिपोर्ट्स के हिसाब से नॉर्थ कोरिया अपने न्यूक्लियर और मिलिट्री प्रोजेक्ट को फंड करने के लिए साइबर क्राइम और क्रिप्टो थेफ्ट करता है। नॉर्थ कोरिया ने 2006 से लेकर अब तक मल्टीपल न्यूक्लियर टेस्ट किए। किम जोंग उन ओपनली बोलता है कि उसका अमेरिका, साउथ कोरिया और जापान पर न्यूक्लियर अटैक करने का राइट रिजर्व है। आज साउथ कोरिया की हाल बहुत खराब है, लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था। 1960 के समय तो नॉर्थ कोरिया की जीडीपी ग्रोथ रेट 6 to 9% तक थी, बल्कि 1965 के आसपास नॉर्थ कोरिया का पर कैपिटा इनकम साउथ कोरिया से इक्वल या थोड़ा ज्यादा ही था। 70s के समय नॉर्थ कोरिया का पर कैपिटा इनकम $2000 के आसपास था, जो साउथ कोरिया के बराबर था। 1991 में सोवियत यूनियन कोलैप्स हुआ। In Moscow, the hammer and sickle is lowered for the last time, and an era comes to an end. जो नॉर्थ कोरिया की इकोनॉमी एक्सटर्नल एड पर जिंदा थी। जैसे ही यूएसएसआर गिरा, चीप ऑयल और सब्सिडीज, रॉ मटेरियल सब बंद पड़ गई। जीडीपी 90s में गिरकर हाफ से भी कम हो गई और आज नॉर्थ कोरिया यहाँ तक पहुँच गया।